अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास को हम लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी यूआई कंपोनेंट्स वाली, उसी से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने थोड़े से कंपोनेंट्स देखे थे, एडवांस विजेट्स फ्लाइटर के वो देखे थे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी हमारा जो शेड्यूल था उसमें, क्योंकि हमारे पास शेयर प्रेफरेंस और एसक्यूएलाइट वगैरह ये पहले आ रहे थे और एडवांस विजेट्स किसी मिस्टेक की वजह से ये बाद में चले गए थे। तो पहले ये पढ़ने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने ये वाले पहले कर दिया, और वो जो हमारा वो वाले टॉपिक्स हैं शेयर्ड प्रेफरेंस वाला और एसक्यूएलाइट वाला, उसको हम इनके बाद वाले क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में एक दफ़ा हम डिवाइड करने हमने क्या क्या पढ़ा था। एक हमने लिस्ट व्यू रोड बिल्डर पढ़ा था, लिस्ट व्यू के जो कॉमन लिस्ट व्यू है वो देखा था, और जो एक बिल्डर वाला लिस्ट व्यू है वो भी देखा था, और साथ में हमने ग्रिड व्यू के बारे में पढ़ा था, और हमने रैप को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। तो आज की क्लास में हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विजेट्स हैं जिसमें सबसे पहला विजेट जो है हमारा वो स्टैक विजेट है। अब स्टैक विजेट का पर्पज़ ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास कोई कंटेनर है, जब हमने उस कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर लेके आना है तो उसके लिए हम स्टैक विजेट यूज़ करते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने जितना भी काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रो यूज़ किया, कॉलम यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर जब भी हम कंटेनर ऐड करते हैं तो या तो वो उसके लेफ़्ट में ऐड होता है, या तो वो उसके नीचे ऐड होता है, या ऊपर ऐड होता है, इस तरह से ऐड होता है। लेकिन कभी भी जो एक कंटेनर हमारा बन चुका है, ठीक उसके अंदर अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, मींस कि उसके ऊपर शो हो। एक कंटेनर बना हुआ है हमारे पास बड़ा सा, और एक छोटा कंटेनर जो छोटा बॉक्स है वो हम उसके अंदर शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टैक विजेट यूज़ करेंगे। तो स्टैक के अंदर होता यही है कि स्टैक विजेट हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर हमने जो सबसे पहला कंपोनेंट है ये हमारा सबसे नीचे शो होगा, फिर जो दूसरा कंपोनेंट है ये उसके ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा थर्ड वाला कंटेनर है ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से होगा। एक दफ़ा साथ साथ इसको हम इम्प्लीमेंट भी करके देखते रहते हैं, बल्कि ये साथ ही मैंने रन भी किया हुआ है, ताकि साथ साथ हम समझते रहें, देख के समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हमारा पहला कंटेनर है जिसकी विथ है 200, और इसका कलर रेड है। तो ये साथ में आप देख लेंगे यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है हमारा वो है रेड कलर का। तो ये स्टैक का जो पहला विजिट है ये वो है। सेकंड विजिट जो है वो हमारा, उसकी विड्थ और हाइट हमने 150 दी हुई है, तो ये ब्लू कलर वाला है, ये उसके ऊपर आ जाएगा। और थर्ड विजिट जो है ग्रीन कलर वाला, ये उस ब्लू वाला जो था उसके ऊपर हमने इसको रखवाया, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम कहें कि हमारे पास 50-50 वाले दो कंटेनर्स हैं, और हम इन दोनों को एक रो में या एक साथ शो करवाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये उसके ब्लू वाला ग्रीन वाला जो है वो ब्लू वाले के ऊपर ना आए, बल्कि उसके साथ ही शो हो। उसके लिए हम रो का यूज़ कर लेंगे या कॉलम का यूज़ कर लेंगे। अब इसको अपडेट करके देखा है तो ये देखो, ये सबसे पहले हमारा रेड वाला, और रेड के अंदर हमारे पास एक ब्लू वाला कंटेनर आ रहा है, और एक हमारे पास ग्रीन वाला कंटेनर आ रहा है, जो कि साथ साथ शो हो रहे हैं। इसको हम जैसे अरेंज करना चाहें अपने यूआई के मुताबिक, वैसे के वैसे हम साथ साथ इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैक विजेट। इसके साथ अब अगर दूसरा विजेट है हमारा पोजीशन विजेट। अब इस पोजीशन विजेट को हम क्यों यूज़ करते हैं? अब ये हमारा पहला कंटेनर, ये हमारा पहला कंटेनर रेड वाला, दूसरा कंटेनर हमारा ब्लू वाला, और थर्ड कंटेनर जो है हमारा वो है ग्रीन वाला। अब हम चाहते हैं कि ब्लू वाला कंटेनर जो है वो रेड वाले के सेंटर में शो हो, या उसको थोड़ी पैडिंग या मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं साइड से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विजिट पोजीशन।
और यहाँ से हम इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर देते हैं कि टॉप से कितनी होनी चाहिए, बॉटम से कितनी, लेफ़्ट से कितनी और राइट से कितनी। तो अभी तो ये हमारा ब्लू वाला बॉक्स जो है वो टॉप और लेफ़्ट साइड पे है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको टॉप से 50 मार्जिन दे देते हैं और लेफ़्ट से भी 50 मार्जिन दे देते हैं, और बाकी साइड से देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही वो मेरे ख्याल ये ज़्यादा हो गई है। ट्वेंटी करके देख लेते हैं। सेंटर में या जितनी हमने मार्जिन देनी है उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और ठीक ये वाला जो कंटेनर है, अब ये कंटेनर जो है ये बेसिकली अगर हम इस कंटेनर के अंदर रखवाना चाहते हैं तो हमें इसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसे फिर ही ये इसके अंदर आएगा। और दूसरी बात, ये कंटेनर जो है हमारा लास्ट वाला ब्लू वाला, ये हमने हमारा इसके ऊपर शो करेगा, इस कंटेनर के ऊपर, इसीलिए ये अभी भी कॉर्नर के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम अगर इसको भी और सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो हम इसको लैदर से पोजीशनिंग वगैरह करेंगे। ये हमारा पोजीशन विजेट था। और एक और विजेट है हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है, वो है हमारा रेडियो विजेट। रेडियो विजेट हमारा सिंपली, जैसे आपने देखा होगा हमारे क्विज़ेस भी होते हैं, तो जैसे MCQs हम सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक या दो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी होती है, उसके लिए रेडियो विजेट यूज़ होता है हमारा। जैसे एक सर्कुलर बटन बना होता है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो कलरफुल बन जाता है इस तरह से। तो इसका कोड भी देख लेते हैं। ये इसका कोड है, इसको यहीं पे एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं। तो वैल्यू जो थी हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू, वो हमने अभी 1 रख दिया। इसको रन करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास ऑप्शन 1, और जब हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन 2 पे शो कर देगा। अब इसका कोड भी एक दफ़ा समझ लेते हैं। अगर तो ये रेडियो लिस्ट टाइल है मेरी, इसके अंदर जो मैंने टाइटल रखवाना होगा वो मैं यहाँ पे रखवाऊँगा टेक्स्ट के अंदर। ऑप्शन 1 है मेरा टाइटल, और इसकी वैल्यू मैंने 1 दी हुई है। वैल्यू मैं बताता हूँ मैंने 1 क्यों दी है। और ग्रुप वैल्यू मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन 1 है तो हम सिलेक्टेड वैल्यू जो है उस हिसाब से बनाएंगे कि क्वेश्चन 1 की ये वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 2 या 4 MCQs का सेट है एक क्वेश्चन में, तो उन चारों एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होगी उनको हमने जो ग्रुप वैल्यू देनी है वो सेम देनी है, ताकि ये उन चारों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सके। और अगर हमारे पास क्वेश्चन 2 होगा तो उसके लिए हम अलहदा सेपरेट वेरिएबल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऑन चेंज्ड कि जब भी इस टाइल की वैल्यू चेंज होगी तो जो हमारी वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वाली वैल्यू जो सिलेक्ट हुई होगी वो उसको असाइन हो जाएगी। और ये हमने हमेशा सेट स्टेट में लिखना है ताकि हमारे पास अपडेटेड वैल्यू जो है वो हमें शो भी हो जाए, जैसे यहाँ पे हमारे एमुलेटर में हमें शो कर रही है। जैसे ही अपडेट हो जाए वैल्यू, साथ ही सेट स्टेट करके हमारा जो बिल्ड मेथड है वो दोबारा कॉल होगा सारा, और जो अपडेटेड यूआई है वो हमें शो हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे 1 क्यों दिया है और ये 2 क्यों दिया है, मीन्स अगर तो हमारी ये वाला पहला MCQs है, पहली ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रिटर्न करवाएंगे, दूसरी की वैल्यू हम 2 रिटर्न करवाएंगे। सिलेक्टेड वैल्यू जब मैंने रन किया था पहली दफ़ा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑप्शन 1 सिलेक्ट थी पहले से ही।
अगर मैं चाहता हूँ कि ये पहले से ना सेलेक्ट हो तो मैं इसको 0 रखवा दूँगा। 0 रखवा के जैसे मैं अपनी ऐप को एक दफ़ा दोबारा बिल्ड करूँगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ना तो वैल्यू 1 है हमारे पास अभी, ना 2, इन दोनों में से कोई भी हमारे पास सिलेक्टेड में से नहीं है। तो ये देखें अभी तक हमारे पास कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई। इसके बाद जब मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शन 1 की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू को। और इस तरह से अगर मैं 2 को क्लिक करूँगा तो जो ये वाली वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा था रेडियो विजिट। इसके एंड में हमारी थोड़ी सी क्लासेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने एक लेआउट बनानी है स्टैक और पोजीशन के लिए। उसके अंदर आपने ये करना है कि मल्टीपल इमेजेस ले लेनी है और उन इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर शो करवाना है। मींस हमारे पास चार इमेजेस होनी चाहिए, या जैसा भी आप लेआउट रखना चाहें वैसे रखवाना है। आपने इमेजेस का यूज़ करना है और हर इमेज के ऊपर एक सेपरेट इमेज आनी चाहिए। इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज 2 जो है वो आपने ये करना है कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है। उसके अंदर आपने तकरीबन 5 MCQs कह लें, 5 MCQs के क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसके अंदर हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होंगी। और जब यूज़र सेलेक्ट करे तो उन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन के लिए आपने अलग वेरिएबल यूज़ करना है ताकि किसी और की वैल्यू किसी दूसरे को असाइन ना हो सके। तो यही आपकी आज की क्लास थी और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।